में जहाँ पर लगा है पुष्करना समाज का पुष्करना मेला जहाँ पर केवल मेला नहीं है बल्कि यहाँ पर प्रतिभाओं को और हुनर को भी एक मंच मिल रहा है। आज अभी यहाँ पर मैं बता दूँ मेला स्थल पर जहाँ समाज की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वे यहाँ पर रंगोली सजा रही है। आज रंगोली प्रतियोगिता है, मांडना प्रतियोगिता है और मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ इस मेले में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। महिलाओं का हुनर, महिलाओं की प्रतिभा साफ तौर पे आपको नज़र आ रही है। आप देखेंगे छोटी छोटी बच्चियाँ जिन्होंने अपनी कल्पनाओं को कैनवास या यूँ कहें कि ज़मीन पर उतार दिया है। ये देखिए आप, राधा और कृष्ण, ये युगल जो है, इस युगल के बारे में जितनी बात करें कि राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, निश्चित तौर पे ये राधा और कृष्ण की मनोहारी जोड़ी युगल सभी लोगों की भक्ति का और आस्था का केंद्र है। बहुत छोटी सी बच्ची यहाँ पर आप देखें बहुत फूल पत्तियों के साथ में अपनी कल्पनाओं को साकार कर रही है। छोटी सी बच्ची। गुड़िया इधर देखिए बेटा, नाम बताओ अपना। अरे वाह, क्या बना रही है? क्या बना रही है? रंगोली बना रही है। आप देखें यहाँ पर ये छोटी छोटी रंगोली बनाने वाली जो महिलाएं हैं, ये आज मेले में और सारे रंग भर रही हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मेले के रंग। निश्चित तौर पे यहाँ पर कुछ संदेश भी है कि हम पेड़ों को बचाएं। पेड़ों को बचाने का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देखें छोटी बच्ची है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, बेटा नाम बताओ अपना। सिद्धि आचार्य। क्या बना रही है? राधा कृष्ण। कितने समय से आप ये रंगोली बनाती हैं? 3 घंटे लगे। और कितने साल हो गए बनाते हुए? किससे इंस्पायर हुए? किसने कहा कि आपको रंगोली बनानी है? बड़ी दीदी ने कहा। ये बड़ी दीदी आपकी? वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पर टीमें बनी हैं, महिलाएं बनी हैं। खासतौर से हम बातचीत कर रहे हैं। आ जाइए आ जाइए। बीकानेर के नत्थूसर गेट के बाहर गोकुल सर्किल को पूरे शानदार रंगों से सजाया है। यहाँ पर इन युवतियों ने इस रंगोली के माध्यम से, ये रंगोली आज सजी है पुष्करना मेला, उसके उपलक्ष्य में एक कंपटीशन आयोजित किया गया है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार रंग हैं, ये रंगों से भरी रंगोली। और हम आपको बार बार बताते हैं कि जीवन में अगर रंग नहीं है तो जीवन बेरंग हो जाता है। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें हमारी इन बेटियों की, हमारे शहर में युवतियों की, घर में जो बेटियां हैं वे अपनी खुशियों के रंग सजाती हैं। और रंगोली के माध्यम से आज उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम सभी लोग जो हैं वो खुश रहें, प्रसन्न रहें। सबका स्वागत है। बेटा बताइए कितना समय हो गया रंगोली बनाते हुए? 3-4 साल हो गए। आज अभी कितने समय से बना रही हो ये? 3 साल हो गए मुझे। नहीं, आज जो आपने रंगोली बहुत बड़ी पूरा बनाया गेट है, ये पूरा एक्सपीरियंस हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और इनमें बहुत से हम मैम का शुक्रिया अदा करेंगे और पुष्करना समाज का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें इस पद पे लाके ये सर्किल सजाने को दिया। क्या बात है। आप समाज को लेकर के जब बात करती हैं, समाज कहाँ होना चाहिए, समाज में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, समाज भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो बताइए आप अपने आप को पुष्करना समाज की एक ऐसी बेटी होने के नाते क्या फील करती हैं और क्या कहेंगी उन बेटियों को? मेरा कहना ये है कि हमारे पुराने जो पूर्वज थे उनका कहना था कि लड़की आगे नहीं बढ़ेगी और पढ़ेगी भी नहीं। लेकिन अब समाज इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले उनसे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और कमाने के तौर पर, व्यापार के तौर में लड़कियां बहुत आगे है। कोई भी फील्ड में जाके देखो, मेरा मानना ये है कि लड़कियों को और जो हमारी औरतें हैं, लेडीज़ है, गर्ल्स है, उनको इतनी फ्रीडम मिले कि वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं और हमारा भी व्यापार। आपका नाम बताओ, कौन सी क्लास? मेरा नाम जयश्री पुरोहित है, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। अभी आपका क्या करने का इरादा है? कोई कंपटीशन देने का इरादा? कंपटीशन करती हूँ और अभी मेरा टाइपिंग चल रहा है और आस्था कंप्यूटर से मैं इस पद पर और यहाँ आई हूँ। आप ये बताएं कि अगर आपको अवसर मिलेगा तो आप प्रेफरेंस जो है वो अपने करियर को देंगी या घर की बात को मान करके शादी ब्याह करेंगी? नहीं, मेरा करियर पर ही है, शादी का अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। करियर को लेकर के कुछ और युवतियाँ हमारे साथ में, नाम बताओ बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 11th में। कैसा लगा यहाँ रंगोली में आकर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अपना नाम बताओ बेटा। कौन सी क्लास में? BA फर्स्ट सेमेस्टर में। BA फर्स्ट सेमेस्टर में। रंगोली बनाई आपने, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी हमारी बेटियाँ हैं। अभी आप बहुत सारी बातें कर रही थी, नाम बताओ अपना। आरती रंगा। आरती रंगा। कौन सी क्लास में पढ़? 11th क्लास में। 11। सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरे सब्जेक्ट है जियोग्राफी, कंप्यूटर और पॉलिटिकल साइंस। क्या बनना चाह रही हो आगे?
मैं आगे लॉ की तैयारी करना चाहती हूँ। लॉ की तैयारी कर, क्या जुडिशरी सर्विसेज में जाना चाहेंगे या वकील बनना चाहेंगे? वकील बनना चाहती हूँ। क्यों वकील बनना चाहेंगे आप? क्योंकि वकील बन के मैं जो युवतियाँ हैं, लेडीज़ है, जो असहाय लेडीज़ है, उनकी मदद करना चाहूँगी, उनको प्रोत्साहन करना चाहूँगी। जैसे क्या? आज हमें सुमन मैम ने प्रोत्साहन करके ये इतना बड़ा अवसर दिया। क्या बात है। यहाँ पर आप देखें हर लड़की जो है वो अपने अपने तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। पुष्करना समाज के मेले में रंगोली बना करके इन्होंने ये बता दिया है कि वे आत्मविश्वास से भरी पूरी हैं। अब वे किसी भी परंपरा के नाम पर कोई दबाव सहन नहीं करने वाली हैं। वे अपना करियर जो है उसे प्राथमिकता देंगी। और उसके साथ साथ फिर मैं बता दूं कि पुष्करना दिवस आने वाला है। आप में से कितने बच्चों को पता है पुष्करना दिवस कब आता है? 26 तारीख को। क्या है? सावन शुक्ला त्रयोदशी। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 13 तिथि को पुष्करना उत्पत्ति दिवस मनाया जाता है। सब बच्चियों को ये जानकारी होनी चाहिए। एक बार आप सब जोरदार बोलिए, जय जय पुष्करना, जय जय पुष्करना। बीकानेर के पुष्करना स्टेडियम में पुष्करना प्रन्यास के द्वारा लगा है पुष्करना मेला। और इस मेले में आप देख रहे हैं यहाँ दोपहर में खास तौर से यहाँ युवतियाँ जो हैं वो रंगोली बना रही हैं, रंगोली सजा रही है। रंगोली के माने ये कि आप अपने जीवन के उन तमाम रंगों को, जीवन को, दुनिया को समझाने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी बालिकाएं और युवतियां निस्संदेह आज अपनी कल्पनाओं को आकार दे रही हैं रंगोली के ज़रिए। इधर आइए बेटा, मुझे बताइए आप क्या बना रही हैं और कितना समय लगा है इसको बनाने में? हम ये दोपहर से बना रहे हैं, 2:30 बजे से। क्या बनाया आपने? ये हम लोगों के स्वागत के लिए बना रहे हैं। अभी ये आधी बनी है, अभी आधी और बना, अभी आधी बनी है, आधी और बनेगी। कंपटीशन है तो कंपटीशन में क्या उम्मीद कर रहे हैं? खुद के जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? खुद के जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या बात। कितना टाइम हो गया आपको ये बनाते हुए? ये हमें लगभग 2 घंटे हो गए हैं बनाते हुए। नहीं, आपने जब रंगोली बनाना शुरू किया तब कब से बना रही हैं आप रंगोली? मतलब कितने सालों से बना रही हैं? ये मेरा शौक है, मैं तो छोटी उम्र से ही बनाना। घर में दिवाली पे रंगोली बनाती हो, पर्व त्योहारों पे रंगोली बनाती हो, क्या बात है। आ जाइए, छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटी छोटी युवतियां हैं। बेटा नाम बताओ अपना। वैष्णवी जोशी। वैष्णवी जोशी। वैष्णवी क्या बना रही हैं ये? रंगोली बना रही है। रंगोली बना रही हैं। अच्छा ये बताओ, आज कंपटीशन है तो आपको इस कंपटीशन में जीतने की उम्मीद है क्या? जीतने की उम्मीद है, जीतते तो ठीक है, नहीं तो अपना प्रयोग कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। ये हैं छोटी छोटी बच्चियों की वो भावनाएं कि जीते तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने आकर के और अपने सृजन को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। चलिए इसका भी नाम पूछ लेते हैं। नाम बताओ बेटा। मानसी जोशी। मानसी, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 8th में पढ़ रही हो। रंगोली बनाती हो? रंगोली बनाती हो? कितने वर्षों से बना रही हो? मैं छोटी थी तब से बना रही हो। बहुत अच्छी रंगोली बनाई है। ये क्या बनाए? फूल बनाए? लोगों के वेलकम के लिए बनाए। तो पुष्करना समाज ही नहीं, पूरा शहर जो यहाँ इस मेले में आ रहा है, इन्होंने सभी के स्वागत के लिए इस रंगोली को सजाया है। मैडम साथ में है। मैडम कैसा लग रहा है आपको? बच्चियाँ बना रही है? मेरे ही संचालन में सब कुछ हो रहा है। आपके संचालन में सब कुछ हो रहा है तो यहाँ यही इसकी लीडर मैं ही हूँ बच्चियों की। क्या बात है। वैसे भी आप लीडर हैं, एक अध्यापिका होने के नाते भी आप लीडर हैं। तो बच्चियों में आज इन बच्चियों को काम देने का काम और उनको सपोर्ट करने का काम मेरा है। चलिए, मुझे तो ये आज रंगोली का कॉन्सेप्ट है जो अपने पुष्करना मेला और पुष्करना समाज के लिए, जो अपने उष्ट वाहिनी के देवी के कुलदेवी की आराधना के लिए सब बच्चियाँ मिलकर बड़े मनोयोग से बना रही है। और बहुत सुंदर देखो रंगोली बनाई मैंने देख ली है, लोगों को मैंने दिखा दिया है। महीन नक्काशी से इन्होंने बनाई है। ये करीबन दोपहर से बना रही है, इतनी तेज धूप थी मगर लड़कियां डटी रही। अब हमारा निवेदन आपसे ये है कि इसको कंपटीशन की बजाय सबको जो है ना, ऑल आर इक्वल्स, सबको आप पारितोषिक दें, सबको आप सम्मानित करें। जी जी, सभी को हमने आइसक्रीम खिलाई है, अब पिचके खिलाएंगे, सब बच्चियां बहुत खुश होकर जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है। ये पुष्करना स्टेडियम के बिल्कुल मुख्य द्वार के बाहर जहाँ पर लगा है आपको पुष्करना मेला, वेलकम यहाँ पर किया जा रहा है। और बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ये रंगोली यहाँ पर बनाई है इन लड़कियों ने। और इनमें आप देखें कि पुष्करना मेला 2026, फूलों के बहुत सारे रंग यहाँ पर सजे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन अगर रंगों से विहीन है तो आपका जीवन रंगहीन हो जाता है। जीवन को जीने के लिए ये रंग बहुत ज़रूरी होते हैं। रंगों के अपने मायने हैं क्योंकि हर रंग आपके जीवन के उन भावनाओं को, जज्बातों को उकेरता है। आप देखें ज्योति स्वामी, बीकानेर में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये खुद यहाँ पर न केवल रंग भर रही हैं बल्कि यहाँ मोटिवेट कर रही हैं उन बच्चियों को जो लगातार यहाँ पर इस मेले में जुड़ी हैं। ज्योति जी, एक बार हमसे बात करिए आप 1 मिनट के लिए। बताइए, स्वागत है आपका। थोड़ा आगे आ जाइए आप। बहुत ही सुंदर रंगोलियाँ बना रही हैं ये बच्चियाँ जो हैं वो। एक तरह से मैं कहूँ बीकानेर में जब भी कोई रंगोली का आयोजन होता है तो वहाँ पर ज्योति स्वामी का नाम प्राथमिकता से होता है। कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है कि पुष्करना समाज की छोटी छोटी बच्चियाँ, महिलाएं इस तरीके का इवेंट जो करवा रहे हैं, उनको एक संबल मिल रहा है
और आगे बढ़ने का नो डाउट प्रोत्साहन भी उनको इतना मिला है कि बच्चियाँ लगता है कि यहाँ कर सकती है तो बीकानेर के हर फील्ड में वो कर सकती है, काम कर सकती है, चाहे कोई भी विभाग हो वो कर सकती है। जब इनिशिएशन बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली उसका विस्तार भी बहुत अच्छा ही होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। रंगोली बनाना एक तरह की आर्ट है। पर्व त्योहार मेले ये जब भी होते हैं तब रंगोली का एक खास महत्व होता है। क्या इसमें भी कुछ नवाचार, कुछ नए इनोवेशंस आ रहे हैं? काफ़ी सारे नए इनोवेशंस आ रहे हैं उसमें। बच्चे अब जैसे हमने भी जैसे फूलों की रंगोली शुरू की है, मांडना जो बीकानेर की लोक कला है उसे यूज करा है हमने। आप धान से सप्तधान की मैंने रंगोली बनवाई है। अब जल्दी फ्रूट्स की रंगोली, फ्रूट्स का जो डेकोरेशन वो सावन का महीना चल रहा है, सावन के झूलों में मुझे लगता है कुछ साग सब्जियां, फल, हाँ इनिशिएशन होता रहना चाहिए और इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है, नया सीखने का अवसर मिलता है और बच्चों को लगता है कि यह एक छोटा सा अवसर नहीं है, बहुत बृहद विस्तार है। आखिरी सवाल मेरा ज्योति जी, इस मेले से जो पुष्कर स्टेडियम में पहली बार लगा है, मेला आपकी नज़र में कैसा है और क्या कहेंगे लोगों को? मेला से बहुत अच्छा है और मैं पुष्करनाओं की बेटी भी बनी हुई हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा इससे आंतरिक जुड़ाव है। तो मुझे अवसर मिला यहाँ पे निर्णायक के रूप में, तो महिलाओं को जो ये अवसर है वो मिलते रहना चाहिए और पहली बार ऐसा अवसर महिलाओं को, जो पुष्करना समाज की महिलाओं को मिला है, तो वो आगे भी मिलता रहे और महिलाएं और आगे उन्नति। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभौम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेति यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्ति भवतु सर्वारि शान्ति भवतु सकल मनोरथ सिद्धिरस्तु श्रीमन्नागणाधिपते नमः। ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधेनन्त्वा निधिपति गंगवामहे वधो मम आहम जानिक प्रथमात्मवधासी गर्वधम्मा मम कामनादीनां कामिनां काम संभवतु तेनातु देवग्रहण पधारो पधारो मारे देश जी, पिया प्यारी राढोला पधारो मारे देश जी, पधारो आवड़ जावड़ के गया हो तो कर गयो बोलने, तो कर गयो बोलने, गिनता गिनता घिस मारी आंगड़ियारी रे, मारे आंगड़ियारी रे, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे दे इणले
डोला लेरियो सा माने लाई दोनी बादलिया डोला लेरियो सा माने लाई दोनी बाई सरबीरा लेरियो सा माने लाई दोनी बागी सरबीरा लेरियो सा माने लाई दोनी डोला लेरियो। बदल रहा है, देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, समाज बदल रहा है। और खास तौर से जिन महिलाओं ने स्टाल लगा रखी है उनके बारे में कुछ कहेंगे? क्लैपिंग कर सकते हैं, उनके लिए क्लैपिंग कर सकती हैं। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ है या कोई काम करती? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है। आप भी कुछ बनाती हैं घर में? मतलब इतना मेरा वो नहीं है जो मतलब लेकिन इन महिलाओं को देखकर आप खुश नजर आ रही हैं? बहुत ज़्यादा खुश नजर। अच्छा, बहुत सारी प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही है, कुछ पार्टिसिपेट कर रही हैं तो प्रतियोगिताओं में आप? जी मैं तो यूँ ही देखने आई थी मेला, कुछ परचेजिंग वगैरह होगी तो वो कर। परचेजिंग तो आपको करनी है क्योंकि ये हमारी समाज की महिलाओं को उत्साहित और प्रोत्साहित करने वाली बात के लिए पूरी डेडिकेट हूँ। कोई संदेश देना चाहेंगी आप समाज को, शहर की महिलाओं को खास तौर से? ये देना चाहूँगी कि इन जो महिलाएं हमारे जो यहाँ बिजनेस कर रही है, व्यापार कर रही है, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए कि आगे बढ़ना है। हम किसी भी तरह से पीछे नहीं है, ना पुरुषों से, ना किसी और से, ना पॉलिटिशियन से। वी आर हमेशा हम आगे रहेंगे। ठीक है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और आप ये बताना चाह रही हैं कि समाज की महिलाएं अब किसी से पीछे नहीं है। जी जी। आपका नाम बताइए। सीमा। सीमा जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। थोड़ा संकोच कर रही हैं बोलने में, अभ्यास नहीं है बोलने का। चलिए, हम बता रहे हैं ये पुष्करना समाज की वो महिलाएं जो खास तौर से अब अपने में कॉन्फिडेंस तो रखती हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह के मेलों के आयोजनों से वे काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ इन लोगों की सहभागिता और यहाँ पर इनकी मौजूदगी देखिए। यहाँ पर लगातार जिस तरह की चीज़ें हो रही है। एक मिनट रुकिए बेटा, एक मिनट रुकिए। चलिए, यहाँ पर ये मेला अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए जान लेते हैं कुछ और उन महिलाओं से जो वर्किंग वुमेन हैं। नाम बताइए अपना। मधुलिकाचार्य। क्या करती हैं आप? एडवोकेट। एडवोकेट हैं। चूँकि एडवोकेट होने के नाते एडवोकेसी कर सकती हैं आप महिलाओं की। समाज की महिलाओं ने ये मेला जो लगाया है, यहाँ उनकी उद्यमिता को कहीं न कहीं एक प्रदर्शन के लिए स्थान मिला है। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस रूप में लेती है महिलाओं की इस कॉन्फिडेंस को, उनकी उद्यमिता को, उनके उद्यमशीलता को? मुझे बताने के लिए शब्द नहीं आ रहे, पर बहुत अच्छा लगा। ये बताने के लिए शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। दिमाग में पैदा नहीं हो रहे शब्द। चलिए, ये आप बताइए मधु जी कि आप यहाँ पर कुछ परचेजिंग तो पक्का करेंगी ना? हाँ, किया है कुछ और कुछ किया है और कुछ करने की अभी आवश्यकता। तो आप अपने आसपास जो हैं परिवार में, अपनी कोई बहन है, अपनी ननद है, अपनी जेठानी है, उनको भी तो कहेंगी आने के लिए? हाँ, जरूर कहेंगे, सबको लेके आएंगे। सबको लेके आएंगे। बस यही बात है कि जोत से जोत जगाते चलो, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो वोकल प्रचार कर रही हैं। वोकल प्रचार करने से ही इस मेले में लोगों के कदम पड़ रहे हैं। और अब आपको बता दें, ये है मिस्टर अनिल पुरोहित, पुष्करना प्रन्यास। इस प्रन्यास की पूरी टीम और इस टीम को अपने साथ लेकर चलने वाला वो चेहरा। अनिल जी, चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, कैसा लग रहा है? समाज ने जो मान और सम्मान प्रन्यास को दिया है वो साधुवाद के पात्र हैं। मातृ शक्ति ने जो ये जो जज्बा जोश दिखाया है उसे हम अभिभूत हैं। हमने जो परिकल्पना नहीं की थी उस परिकल्पना से ऊपर है। जो एक सपना सोचा था साथियों के साथ, वो सपना साकार हो रहा है। अनिल जी, लग रहा है कि किसी को तो इनिशिएट करने की ज़रूरत थी, और इनिशिएट करते ही जैसे मन में कई सारी इच्छाएं होती है, वो तुरंत उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, तुरंत यहाँ पर आकर के अपने स्टॉल्स को लगाया और आपके इस प्रयासों की सराहना की। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 3 दिनों में? किस तरह की आप उम्मीद जता रहे हैं समाज के लोगों से, शहर के लोगों से? वो बात वही आती है ज्योति जी की समाज में हीरे तो बहुत है, लेकिन जो समाज के प्रन्यास के जो जौहरी थे, उन्होंने ये पहल की और ये पहल करते ही हीरे सामने आ गए। आज स्थिति ये है कि हमने जो 50 दुकानों का सपना देखा था, तो आज की डेट में 62 वेटिंग में। तो आगामी जो कार्यक्रम करने की परिकल्पना करेंगे या सोचेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि हमें 200, 200, 200 तक पार करनी पड़ेगी, तभी हम सब लोगों को मान और सम्मान और उचित देख पाएंगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी बहनें जो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो हुनर है और उनमें जो एक जज्बा है, और मैं खुले शब्दों में कहूँगा
कि कुछ बच्चों ने तो अपने काम से अपने पेरेंट्स को संबलता प्रदान की। क्या बात है, क्या बात ये है। बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, एक बात और बताएं, अभी तो ये कल से आगाज़ हुआ है, अभी 3 दिन और हैं, आज का पूरा दिन शेष है, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोगों के पास जानकारी मिल रही है, जैसे जैसे इस मेले के बारे में, इसकी भव्यता को लेकर, इसके कॉन्सेप्ट को लेकर लोगों तक बात जा रही है, लोग यहाँ पर खुद ब खुद चले आ रहे हैं। देखिए, जब भी हमारे समाज ने कोई भी कार्य किया है, सदियों पुरानी बात करें तो पुष्करणा सावा सदियों से चल रहा है। उस पुष्करणा सावा को लेकर लोगों ने सीखा है, तो हमने यही प्रयास किया है, या मैं फिर कहूँगा कि प्रन्यास ने वो प्रयास किया है कि हम एक ऐसा उदाहरण लोगों के सामने रखें कि लोग सीखें और पुष्करणा समाज फिर आगामी दिनों में भी याद रहे कि समाज ने ये काम किया है। लीडर बनकर के समाज एक संदेश दे रहा है। यहाँ पर आप देखें, हमारे बीच में दिलीप बिरसा, ये चेहरा वो चेहरा है जो बीकानेर की लोक सांस्कृतिक परंपराओं को, पर्वों को जीवंत रखने वाला है। इस चेहरे से कोई भी आदमी अनभिज्ञ नहीं है। दिलीप भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार आयोजन है, और जो पुष्करणा प्रन्यास है उसके सारे जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो सारे साधुवाद के पात्र हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मेले को लेकर के? कोई नई बात, कोई नया? मेला बहुत ही शानदार है, और मेरी खुद की बच्ची ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है, उसने अपनी स्टॉल लगाई है। क्या बात और वो बच्चों के कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसने कहा कि मेरी इच्छा है पापा कि मैं ये अपना हुनर दिखाऊं, तो उसने भी अपनी दुकान लगाई है और वो अपना हुनर प्रदर्शित कर रही है। और इस तरह से मेरा ये कहना है कि जो भी बच्चियां हैं या जो भी माताएं बहनें हैं जो अपने अंदर हुनर रखती हैं और उस हुनर को सामने लाना चाहती है, तो ये एक अच्छा उनको क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रिया।